तनाव मुक्त जीवन, हाउ टू लीड टेंशन फ्री लाइफ। किसी को आर्थिक अभाव का टेंशन, तो किसी को अपनी शारीरिक व्याधि का टेंशन, किसी को किसी के दुर्व्यवहार के कारण टेंशन, और किसी को फिर अपने ही अंदर कुछ वीकनेसेस हैं उसके कारण टेंशन। एवरीवन इज अंडर टेंशन। हर व्यक्ति तनावग्रस्त है। वकीलों की सभा में गया तो वकील बाद में कहने लगे जी जितना टेंशन आज के वकील को है किसी को नहीं है, क्योंकि बाकी सबको तो अपने कारण से टेंशन है, हमने दूसरों का भी टेंशन खरीदा हुआ है। और फिर उसके बाद बिजनेसमैन की सभा में गया तो बिजनेसमैन कहते हैं हम तो हैं ही बिजनेसमैन, बिजी मैन। गवर्नमेंट जॉब 5-6 बजे पूरा हो जाता है, हमारा रात तक 99 का चक्कर रहता है, सुबह फिर चालू हो जाता है उठते। इसलिए जितना टेंशन बिजनेसमैन को है किसी को नहीं है। डॉक्टर्स जो दूसरों को बताते हैं कि इफ़ यू आर अंडर टेंशन इट्स मीन यू आर गिविंग इन्विटेशन टू डिजीजेज। अगर आप तनावग्रस्त हैं तो आप रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। डॉक्टर ये जानते हुए भी, तो भी मैं कई मेडिकल कॉलेज में एड्रेस किया, एक जगह डॉक्टर पर्सनली मिलते हुए कहा कि सर आपको सच बताएं जितना टेंशन आज डॉक्टर को है ना किसी को नहीं है। मैं कहा वाई? कि हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है, 10 बजे पेशेंट रात को आ जाता है, 12 बजे आ जाता है। इसी तरीके एक घर में फ्रेंड के किसी घर में गया और जैसे ही उसके छोटा सा बच्चा 6 ईयर किड, जैसे ही मैंने पूछा हेलो गुड्डू क्या हाल है, उसने भी मुंह चढ़ा के एकदम कहा अंकल मुझे आज बहुत टेंशन है। मैं सोचा बताओ छोटा सा बच्चा है, किड ऑफ 6 ईयर, एंड ही इज सेइंग आई एम आल्सो अंडर टेंशन। मिर्जा गालिब कहते बहुत बड़े शायर थे और शेर लिखते ही रहते थे, पर घर की हालत उनकी बहुत बिगड़ी हुई थी। बीवी से उनकी बनती नहीं थी, बच्चे लड़ते झगड़ते रहते थे, सब कुछ अस्त व्यस्त रहता था। बहुत लोगों ने सुजेस्ट किया मिर्जा साहब मस्जिद में जाओ, खुदा की बंदगी करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु मिर्जा साहब मानते नहीं थे। आखिर एक दिन उन्होंने सोचा चलो जाकर देखता हूँ। मस्जिद में गए, जाके क्या देखते हैं कि मौलवी गायब है और लुटकियाँ कुछ लुढ़की पड़ी हैं और सब कुछ अस्त व्यस्त है। बैठ गए मिर्जा साहब वहाँ पर शेर लिखने, और शेर क्या लिखा, दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ मस्जिदें वीरान देखकर, मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है। माना कि मनुष्य कई जगह जाता है टेंशन फ्री होने, कई जगह रिलीजियस प्लेसेस पे या कोई और स्थानों पे, या किसी डॉक्टर के पास भी, साइकेट्रिस्ट के पास भी, डॉक्टर उसे कहता है लो मेडिसिन तुम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे, परंतु अंदर से डॉक्टर सोचता है यार टेंशन तो मेरे को भी बहुत है। इसलिए एवरीवन इज अंडर टेंशन। अब ये टेंशन फ्री कैसे हो, आज छोटी छोटी मैं 2 टिप्स बताऊंगा जिससे आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। एक वेरी क्लोज फ्रेंड सबने बनाया हुआ है, उस फ्रेंड को गेट आउट करो, वो हमेशा ही टेंशन पैदा करता है। हु इज दैट फ्रेंड? वो फ्रेंड है मिस्टर झा। माफ करना कोई झा साहब सुन रहे हो, बट हु इज द झा? JEHA, J for jealousy, H for hitterness, A for anger। ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, ये 3 चीजें टेंशन के मुख्य प्रोड्यूसर। मनुष्य को ये दुख नहीं कि भगवान तूने मुझे क्यों नहीं दिया, दुख ये है कि मेरे पड़ोसी को इतना क्यों दिया। दूसरे का सुख मनुष्य के दुख का कारण है, इसी को ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या का सांप अगर छाती पर लेट गया तो बस फिर तो शांति रह नहीं सकती। इसलिए ईर्ष्या नहीं, ईश्वर चिंतन करो। एक शिव भगत शिव की भक्ति की, शिव को भक्ति करते करते शिव को प्रसन्न कर लिया। शिव ने कहा वर मांगो, कि मांगू तो दोगे, कि जरूर दूंगा, शर्त यह जो तुझे दूंगा तेरे पड़ोसी को डबल दूंगा। भगत जी फंस गए, उनका तो पड़ोसी से बहुत ईर्ष्या था। मन में सोचा अरे एक अच्छी इंपॉर्टेंट कार मांग लूं 70 लाख की। मन ने कहा बच्चू कार तो मिल जाएगी, पड़ोसी को 2 मिलेंगे, अरे रात का सोना ही मुश्किल हो जाएगा। फिर सोचा कि एक आलीशान बंगला मांग लूं, मन ने कहा बंगला तो मिलेगा, पड़ोसी को 2 मिलेंगे, अरे जीना ही मुश्किल हो जाएगा। देख आखिर सोच सोच के भगत तैयार हुआ, कहते भगवान मैं तैयार हूं। कहते तैयार हो, मांगो। कि ऐसा करो भगवान आप मेरी एक आंख फोड़ दो।
क्यों? ताकि मेरा तो काम एक से चलता रहेगा, पड़ोसी की दोनों ही फूट जाए। ये है जेलसी लेवल, जरा चेक करें। दिस इज अ प्रैक्टिकल विच इज बीइंग हैपन इन द सोसाइटी। लोग जाते हैं, वकील साहब पैसा कितना भी लग जाए लेकिन उसके तलवे जरूर चटाने हैं, उसे नीचे जरूर दिखाना है। They are ready to waste their money, they are ready to waste their energy, they are ready to waste their time only due to jealousy. इसी तरीके हेट्रेडनेस, घृणा। 5 साल पहले किसी ने आपसे मिसबिहेव किया, हो सकता है कि 5 मिनट बाद उसने मन में भगवान से सॉरी फील कर लिया हो, लेकिन आज वो तो भूल गया, लेकिन आपको 5 साल हो गए, आप नहीं भूले हैं। आपने सैकड़ों बार वो बात याद की है, और जब जब याद की है आप 5-10 मिनट के लिए फिर तड़फे हैं टेंशन में। He tortured you only once, एक बार उसने आपको टॉर्चर किया, and you tortured yourself 100 times. ये है हेटर्डनेस। इसलिए कहते हैं हेटर्डनेस इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, बिगेस्ट वायलेंस टुवर्ड्स योरसेल्फ। अपने आप को ही हम वायलेंस अपने प्रति कर देते हैं। इसलिए क्षमा इसलिए नहीं कि उस पर रहम करेंगे। आपका टेंशन तब तक नहीं खत्म होगा जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे। आपको अपना अगर कल्याण, टेंशन फ्री होना है तो आपको क्षमा का सागर बनना पड़ेगा। लास्ट इज द एंगर। इफ देयर इज ए एंगर, डेफिनेटली देयर इज डेंजर। जब भी मनुष्य क्रोधित होता है 5 मिनट में उसका ऑर्गन सारे एक एक अंडर टेंशन आ जाता है। उसका काफी समय तक, कई घंटों तक प्रभाव रहता है। इसलिए टेंशन फ्री बनने के लिए सदा क्रोध मुक्त रहें, सदा प्रसन्न रहें। 3 शब्द और बताना चाहूंगा। हरी, वरी, करी। हरी अप, टॉकिंग इन हरी, ईटिंग इन हरी, वॉकिंग इन हरी। यह है टेंशन का कारण। पेशेंस। टाइम विल कम, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। लेकिन हम पेशेंस नहीं रखते हैं, इसलिए पेशेंस होनी चाहिए। वरी, अननेसेसरी वरी अबाउट द पास्ट, वरी अबाउट द फ्यूचर। ये वरी जो है ये भी ठीक नहीं है। चिंता नहीं, श्रेष्ठ चिंतन कीजिए। एंड करी मीन ऑयली एंड स्पाइसी चीजें वो इनटेक करते हैं और शरीर उससे डिस्टर्ब होता है, और शरीर टेंशन में है तो फिर माइंड भी टेंशन में आ जाता है। इसलिए हरी अप की बजाय पेशेंस। इफ देयर इज नो पेशेंस यू विल बिकम ए पेशेंट। जिस परिस्थिति को देख के आप टेंशन में, समय आएगा ऑल टुगेदर वो परिस्थिति चेंज हो जाएगी। ओनली हैव द पेशेंस। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे। टेक इट गारंटेड, यू विल बिकम द टेंशन फ्री। ओके, थैंक यू वेरी मच।